हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं और हम भगवान श्री राम की लीला को सुन रहे हैं। आज हम भगवान की क्रोध लीला को सुनने वाले हैं। छोटा सा पट है लेकिन उस पर देखते हैं कितनी लीला आपको स्मरण होती है। कल एक बात थोड़ा सा फसावट थी कि क्या लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के कुछ विरोध में बोले थे दशरथ जी की। तो देखिए एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये घटना कब हुई एग्जैक्टली हमको भी पता नहीं है, मतलब कितने लाख साल पहले हुए तो पता नहीं है, मतलब इसके बारे में शास्त्र के अलावा कोई प्रमाण नहीं है। और इसीलिए कल मैं चुप हो गया था कि मुझको मैंने सुना है लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली बोला गया। तो देखिए आप लोग के सामने हम यूट्यूब पे तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हाँ इधर मैं दिखा रहा हूँ भक्तों को, आपको दिखा रहा हूँ इधर। ये देखिए अब दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से बोल रहे हैं, थोड़े क्रोधित हैं। कथम पुरुषमानी, थोड़ा सा संस्कृत ठीक से लिखी नहीं गई। स्यात् पुरुषाणाम मयि स्थिते बहुभिश्चक्रमस्य नेके न च बहूंचनान। तब मैं देखूंगा, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, कि वह कौन सा शूर अभिमानी वीर है जो मेरा सामना करता है। मतलब आप राजा बनने का, हम आपको राजा बनाते हैं, अब राजा बन ही रहे, देखते कौन रोकता है। मैं बहुत से बाण चलाकर एक शत्रु को और एक ही बाण से अनेक शत्रुओं को विनाश कर, अगला श्लोक में कंटिन्यू कर रहा है, सैनिकों घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों को बाणों से छेद डालूंगा। आज महाराज की प्रभुता मिटाने और आपकी प्रभुता जमाने में मेरे अस्त्रों के महात्म्य का प्रताप भी प्रकट हो जाएगा। महाराज मतलब दशरथ महाराज। हे राम, आज मेरी ये दोनों बाहें जो चंदन लेप आभूषण धारण और द्रव्य दान देने तथा शत्रुओं से हितैषियों की रक्षा करने योग्य हैं, ऐसा कर पाएंगे। तो कुछ यहाँ से इंगित हो रहा है कि वह ऐसा सोच रहे थे, और उसमें सोच नहीं रहे थे, उसमें लिखा है पिछले श्लोकों में देखेंगे, ऐसा वो सोच रहे कि अगर आपको राज्य देना ही था तो एक दिन पहले क्यों नहीं बोल दिया। ये क्या नाटक है कि पहले बोल रहे कि राज्याभिषेक करेंगे और उसके बाद आपको ये बोल रहे हैं कि आप वन में चले जाओ। इसका मतलब दोनों ही मिले हुए षड्यंत्र में नाटक कर रहे हैं। ऐसा इस तरह के वो क्रोध में ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात आपको समझना होगा, भगवान राम हो, आज उनके हम क्रोध के बारे में सुनेंगे, चाहे लक्ष्मण जी हो चाहे भरत हो, ये सभी दिव्य हैं। यह तमोगुण के प्रभाव में नहीं क्रोध कर रहे हैं। देखिए तमोगुण का प्रभाव का क्रोध किस तरह से जनित होता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, जो विषय भोगों का ध्यान कर रहा है। अब ये बताइए विषय भोगों का ध्यान कौन करेगा? जिसको अभाव है। जब हम भूखे होते हैं तब खाने का ध्यान करते हैं, जब पेट भरा होता है तो ध्यान नहीं करते है ना। तो जो व्यक्ति आप्त काम है, तो भगवान श्री राम आप्त काम है, पूर्ण काम है। क्या लक्ष्मण जी नहीं है? अरे उनकी संपत्ति पहले ही उनकी है और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। कोई राजा है ही नहीं और कोई राजा हो भी नहीं सकता। राजा तो एकमात्र भगवान बाय डिफॉल्ट है। वो चाहे जंगल में रहे तो जंगल भी उनका है, और वो अयोध्या में रहे तो वह भी अयोध्या उनकी ही शाश्वत रूप से है। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो उनके लिए कोई क्रोध की कोई बात ही नहीं है, ना लक्ष्मण जी के लिए क्रोध के लिए बात है। लेकिन लीला में इस प्रकार से बोला जा रहा है। आप जानते हैं कि कोई ड्रामा में हम लोग आँखों से देखे हैं, भक्ति मार्ग महाराज है, बड़ा सुंदर ड्रामा करते हैं, वो करवाते भी हैं। तो यहीं बलराम हॉल में लीला करवा रहे थे, तो एक ही माता जी, वो डिवोटी है, 16 माला जब करती है, इनिशिएटेड डिवोटी हैं। तो अब वह एक बार बन गई पूतना, फिर घूम कर क्या बन गई देवकी। सॉरी, पहले देवकी बनी ना, पहले देवकी बनी, भगवान पहले अवतरण का चित्रण किया, उसके बाद वही पूतना बन के आ गई। और बाद में सब लोग हंस रहे जब यह ड्रामा के बाहर आए तो लोग हंस रहे, मिलने बात है, हम नॉर्मल डिवोटी की तरह बैठे हुए। आप समझ गए ना मेरी बात। तो ये तो भगवान की लीला है। अब मान लो लक्ष्मण जी को अच्छा है चलते हैं वन में, तो कुछ आपको लगता, कुछ आपकी इमोशन जागृत होते। भगवान श्री राम तो चलो शांति से स्वीकार कर ले, लक्ष्मण जी भी ठीक है, अब जो है विधि का विधान है, ठीक चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसमें बोरिंग लगता है ना, कुछ थ्रिल होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण ये सारे जितने भी पात्र हैं, भगवान पात्र नहीं कहना चाहिए, जो लीला चल रही है भगवान की, वह हम लोगों को कुछ रस तो देना हमें लगना, बोरिंग नहीं हो जाएगा। कुछ हाथ से रस। जैसे कल देखिए, आप देखिए, जैसे ही मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि लक्ष्मण जी ने बोला कि हम उनको मार देंगे, तो आप लोगों के मन में भी कुछ इमोशन जागृत हो गए थे। राजकुमार जी हुआ था ना, नहीं लक्ष्मण जी ऐसा नहीं बोले थे, राजकुमार तुरंत तलवार निकाले, नहीं ऐसा नहीं बोले थे, ऐसा गलत ना। आपको मजा आया कि नहीं ये बताइए, आपको मजा आया कि नहीं? ऐसे ही हम कुछ बोल दें, कुछ मतलब कुछ हाँ सोते सोते क्लास सुनने में मजा नहीं है ना। कुछ ऐसे मान लो गलती से भी निकल गया, तो आपकी कुछ भावना है ना लक्ष्मण जी के प्रति, आपका भगवान लक्ष्मण के प्रति प्रेम है ना। नहीं लक्ष्मण जी ऐसा नहीं बोल सकते, आपके मन में क्रोध था और उस क्रोध को मैंने अप्रिशिएट किया। अगर कोई भगवान राम के बारे में कुछ बोल देगा, हम ऐसे सहन कर लेंगे। अगर हमारा प्रेम है तब तो सहन नहीं कर पाएंगे। नहीं लक्ष्मण जी के बारे में कैसे बोल दिया, क्या प्रमाण है? हमें अच्छा लगा सुन करके। और फिर देखिए कितनी सुंदर बात, राजकुमार जी फिर कंफर्म किए कि मैं ऐसा
बोला हूँ, आपने कहा कि हम क्या रामचरितमानस में नहीं पढ़े, परफेक्ट, यानी कि आप रामचरितमानस कई बार पढ़े होंगे, हमने स्वीकार किया, मैंने पढ़ा नहीं, आपने कई बार पढ़ा है, मैंने काटा नहीं काटा, शास्त्र से पढ़ रहे हैं। फिर आपके मन में भी संदेह हुआ, दिस इज ब्राह्मणिकल, शायद वाल्मीकि रामायण में हो सकता है, और आपने किसी पंडित से पूछा और उसका अनुमोदन किया। ये है तरीका। हम एक दूसरे को हरा नहीं रहे थे, हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि सत्य क्या है। अरे भाई, तो तुलसीदास वाली में नहीं है तो ठीक है, इसका मतलब इतना नहीं कि रामायण का कोई विस्तार है, रामायण तो अनंत है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को नहीं रख दिया गया है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि तुम हरिनाम करोगे तो जो लीलाएं तुमने कृष्ण में पढ़ी अर्थात दशम स्कंद में पढ़ी हैं और जो नहीं भी पढ़ी हैं वो भी स्फुरित हो जाएंगी। स्फुरित मीन्स प्रकाशित हो जाएंगे। तो सारा कुछ तो लेखनी नहीं लिख सकती है ना। भगवान एक क्षण में जितनी लीला करते हैं वो अनंत शेष पूरा ब्रह्मा जी की रात्रि में वर्णन नहीं कर सकते। चेतन भागवत इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है। तो हम समझ रहे थे कि देखिए जो जिसका भगवान से प्रेम नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी ने बोला नहीं बोला, हु केयर्स। लेकिन अगर हमने सही बोला था या गलत बोला, लेकिन कोई एक भ्रांति या भ्रांति नहीं, एक आभास हो रहा है कि नहीं लक्ष्मण जी नहीं बोले थे, ऐसा कैसे बोलते हैं। इससे तो लग रहा है कि लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व पे आँच आएगी, आपको कुछ उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। तो प्रतिरोध मतलब आपका प्रेम है भगवान से, भगवान राम से है, भगवान लक्ष्मण से। मैं अगर कह दूँ कि भगवान राम ने शूर्पणखा से भी शादी करी थी, व्हाट आगे तो ये क्या है, क्या बोल रहे हैं आप। दिस शोज दैट भगवान राम के प्रति कुछ प्रेम है। नहीं तो आप दुनिया में कितने लोग किससे शादी कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है किसी को, हु केयर्स। नहीं। चलिए, तो ये क्लियर हुआ गया पॉइंट। आगे हम पढ़ते हैं। आज हम लोग भगवान श्री राम के क्रोध के बारे में सुनेंगे। हम जानते हैं, हमने सुना था कि भगवान श्री राम के जो बानर थे वो ऊपर कूद रहे और भगवान क्रोधित नहीं हो रहे हैं। अभी हमने सुना कि वो आप्त काम है, उन्हें तो अब कोई क्रोध का मतलब ही नहीं है। उन्हें ऐसा कौन सी वस्तु है जो नहीं प्राप्त है। लेकिन आज भगवान क्रोधित हुए और उनका क्रोध हमसे कैसे अलग है उसको हम समझेंगे और उस बारे में गाएंगे। उसके बारे में ब्रह्मा जी गा रहे हैं तो हमें भी गाना चाहिए। यस्माददाधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपदरिपुरम हरवद दिदक्षो। यस्माददाधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद दिदक्षो। यस्माददाधिरूढ़ भयांग वे अदादिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद दिदक्षो। यस्माददाधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरिवद दिदक्षो। दूरे सुहृन्मथितरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्रचक्रः। दूरे सुहृन्मथितरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्रचक्रः। उपांशु उच्चारण नहीं करना है। बोलिए, गला भी नियोजित होना चाहिए। यस्माददादु दधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरिवद दिदक्षो। यस्माददादु दधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद दिदक्षो। दूरे सुहृन्मथितरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्रचक्रः। दूरे सुहृन्मथितरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्रचक्रः। यस्माददादु दधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरिवद दिदक्षो। यस्माददादु दधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्यरिपुरम हरवद दिदक्षो। दूरे सुहृन्मथितरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्रचक्रः। दूरे सुहृन्मथितरोष
रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान् मकरोरगनक्र चक्र यस्माददादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरिवद दिधक्षो यस्मादादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरिवद दिधक्षो दूरे सुहृन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्र चक्रः दूरे सुरन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान् मकरोरगनक्र चक्रः। ये देखा आपने कि जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं तो ये श्लोक सेट होता जा रहा है गाने में। घबराइए मत, फिर से बोल। यस्माददादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरिवद, मिस्टेक हो गया, मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद दिधक्षोः यस्मादादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद दिधक्षोः दूरे सुहृन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्र चक्रः दूरे सुरन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान् मकरोरगनक्र चक्रः यस्माददादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरिवद, हरवद है, मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद दिधक्षो यस्माददादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद दिधक्षोः दूरे सुहृन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्र चक्रः दूरे सुरन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान् मकरोरगनक्र चक्रः। जिन लोगों को भी गाने का शौक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जगत में जो फिल्मी गाने वाले होते हैं वह भी अभ्यास करते हैं तब जाके एक गाना गा पाते हैं। तो ब्रह्मा जी का गाना आपको उतनी आसानी से याद आ जाएगा। आपको ब्रह्मा जी के लिरिक्स मिल रहे हैं गाने के लिए। मोक्ष प्रमाता जी, आप तो गायकी में वो लिए हैं ना, कुछ ग्रेजुएशन किए शायद इसमें, तो गाइए। यस्माददादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद दिधक्षोः यस्माददादु दधिरूढ भयांगवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद दिधक्षोः दूरे सुहृन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्र चक्रः दूरे सुरन्मथित रोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्र चक्रः। इससे पहले कि हम इस श्लोक को समझें, आपको मैं बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। 3-9-15 के लेक्चर में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, यही ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान के प्रति है। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि आसु विगमे सहसा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा। आगे वाला श्लोक बोला, लास्ट वाला बोला, लेकिन पहली लाइन सुनिए। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि, जिनके नाम उन भगवान के गुण और कर्मों का विडंबन अर्थात अनुकरण करते हैं। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में एक स्टेज होता है और उस स्टेज पे कोई नाट्यकार नाटक करता है। जब श्रोताओं का उत्साह होता है किसी दृश्य को देखने के लिए, तो वह नाटककार नाचते नाचते, मैं नृत्य नाटिका की बात कर रहा हूँ, नाचते नाचते, ध्यान रहेगा, क्या करते करते, बोलिए जरा से, नाचते नाचते उस दृश्य को अनुकरण करते हुए, विडंबन करते हुए, अनुकरण समझते हैं, इमिटेशन करते हुए उस दृश्य को उन भक्तों के सामने, उन दर्शकों के सामने उपस्थित करता है। फिर समझने का प्रयास कीजिए। विडंबन मतलब होता है अनुकरण करना। करते हैं, हमने देखा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी कभी कभी करते हैं। किसी साधु की भी नकल करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। आपने नोटिस किया है, कभी कभी करते हैं महाराज क्लास, करते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये शैली होती है, कथा बोलते बोलते किसी की बात याद आ जाती है तो उसकी नकल करके भी बोली जाती है। तो
महाराज भी बड़े तेज है करने, देखा आपने, मैं नाम नहीं ले, मतलब कि नाम लेते नहीं है लेकिन बोलते हैं, और साधु ऐसे करके खूब अच्छे से बोलते हैं, तो कई बार बोलते हैं, तो अनुकरण करते हैं। तो अब मान लीजिए उस व्यक्ति को आप जानते हो जिसका अनुकरण किया जा रहा है, ये उस लीला को जानते हैं, तो आपको स्मरण, हाँ ये लीला है। महाराज समझा रहे थे कि जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के संग वह उड़ीसा जाते थे, तो वहाँ महाराज की कथा होती, तो वहाँ स्पेशली वामन देव की लीला मालूम हो रही है, तो वामन देव का वह रूप वह अनुकरण करता था, तो वो व्यक्ति भगवान की लीला को प्रस्तुत कर दे रहा है। समझ, इतना समझ में आ रहा है। तो जो नाटककार है वह क्या करते हुए, क्या वह करते हुए, नाचते नाचते, ये फोकस कर रहा हूँ, नाचते नाचते उस दृश्य को प्रस्तुत कर देता है, उस लीला को प्रस्तुत कर देता है। तो जब हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान श्रीमती राधा रानी हमारी जीभ पे नाच रहे हैं। और अब समझ में आया? बोलिए, नाचते नाचते भगवान अपने गुण, अपने कर्म, उनका विडंबन अर्थात उनके दृश्य को प्रस्तुत कर देंगे। वह हमारे हृदय के स्क्रीन को एकदम साफ कर देंगी और हमारे हृदय में हम भगवान की लीलाओं को देख पाएंगे। प्रमाण प्रमाण रामायण ही है। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी क्या थे, हिस्ट्री जब जानते हैं, वो राम बोल नहीं पा रहे थे, मरा मरा बोल रहे थे, राम राम राम, ऐसे भगवान का नाम बोलते बोलते, अर्थात भगवान के नाम को अपनी जीभ पे नचाते नचाते भगवान राम की लीला उनके हृदय में स्फुरित होगी। और वो कहते क्या हैं, अमलवत, अमल की वत, जैसे हाथ में रखे हुए आंवले को आप ऊपर नीचे सब लेफ्ट राइट देखते हो, ऐसे भगवान श्री राम की लीलाएं मुझे दिख रही हैं। और ध्यान देना यह होगा कि भगवान राम की लीलाएं होने से पहले वाल्मीकि जी ने लिख दी थी। ये इसे कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। तो ये भगवान का नाम उच्चारण करते करते ही वह सुना होगा आपने, उल्टा राम जगत जप जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। उल्टा राम यानी मरा मरा जप जप करके वाल्मीकि ब्रह्मा जी के बराबर ज्ञानवान हो गए। अब मैं इसे बात क्यों बोल रहा हूँ, ये आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय अवतार है, अर्थात ये जितने भी श्लोक हैं वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो जब आप इन श्लोकों को बोल रहे हैं तब भी ये श्लोक जो कि भगवान का वांग्मय रूप है, ये हमारी जीभ पे नाचते नाचते भगवान की लीला को स्फुरित कर देंगे। इसमें तो लीला स्पष्ट दिख ही रही है। कुछ समझ पा रहे हैं आप? अभी आप देखेंगे कि जिस श्लोक को आप पढ़ते हैं, हम तो अनुभव कर रहे हैं, तो मेहनत करके आते हैं, तो वो श्लोक हमको समझ में आता है, इन सेंस वो लीला स्मरण होने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जो हम लोग उच्चारण कर रहे हैं इसको आप हल्के मत लीजिएगा। प्रभुपाद 1.1.1 में कहते हैं भागवत की लेक्चर में कि ये सारे श्लोक स्वयं भी मंत्र हैं, हमारे मन को पवित्र करने वाले। पवित्र करने का मतलब इतना पवित्र कर देंगे कि भगवान की लीला स्फुरित हो जाएगी। तो एक बार फिर गाया जाए, यस्माददादु दधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्य रिपुरम हरवद दिध्यक्षो। यस्माददादु दधिरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्य रिपुरम हरवद दिध्यक्षो। दूरे सुहृन्मथितरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः। दूरे सुरन्मथितरोष सुषोण दृष्ट्या तातप्यमान मकरोरगनक्रचक्रः। सुनने में कितना अच्छा रहा है। क्या है? मकर रग, देखिए मकर रग नक्र चक्र अदा, देख रहे अ दा दो दो, कितना सुंदर है, बहुत अच्छा। चलिए, दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगनी यानी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर यानी शिव जी जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, हर के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। लेकिन अब विचार करने वाली बात है, पहले तो कुछ समझ लेना चाहिए हुआ क्या था ये लीला।
कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता होगा फिर से याद दिला रहे हैं। भगवान श्री राम समुद्र पार करना चाहते, समुद्र के तट पे थे और वह 3 दिन तक व्रत लेकर के बिना कुछ खाए पिए वह पूजा कर रहे थे और वह सोच रहे थे, वह मतलब प्रार्थना कर रहे थे कि समुद्र उनको रास्ता दे दे। अगर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान को क्रोध आ गया, कहते हैं ये मानेगा नहीं। तो भगवान ने क्रोध दृष्टि से समुद्र को देखा तो समुद्र उबलने लगा। ओके, ओके, और ये तो क्या हम राम से कम हैं? नहीं नहीं नहीं, धोने की जरूरत नहीं, तो ड्रामे के लिए है। रुक जाओ, लेट्स डू इट। ओके चलो भाई, सबको दिखा दे मैं। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, इसमें जल भरा हुआ है तो हाँ दिखाइए अपनी रोष दृष्टि। फिर हम देखते हैं कि कितना गर्म करते हैं। अरे प्रभु जी हम लोग क्रोध करते ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसमें हम ये भी नहीं कि ठंडा कर दे है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पानी गर्म हो देख ले ठंडा हो गया, वह भी नहीं और गर्म भी नहीं कर सकते। हमारे नेत्रों में क्या शक्ति है? और लोग कहते हैं कि हम भगवान हैं। जिसको भगवान कहते हैं उसको बोलो गुरु महाराज, जो आजकल गुरु को भगवान कह देते हैं। गुरु जी ये बताइए, पानी जो है ठंडा है, थोड़ा गर्म कर सकते ज़्यादा है। आपने कहा मंगल आरती में जाना है, हम फोटो भेज दे रहे अपने जल की, इसको वहीं से देख लीजिए, गर्म कर दी ताकि हमारा बिजली का बिल बच जाए। भगवान ने तो समुद्र को उबाल दिया। विचार कीजिए, सुनकर आगे मत बढ़ जाए। इसका मतलब क्या है समझ ले रहे हैं? महाराज इस बात को बोलते हैं कि पूरी 4-5 लोग नहीं, 54-55 लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिलकर एक बूंद पानी गर्म नहीं कर सकते। एक बूंद पानी नहीं गर्म कर सकते और पूरे हिंद महासागर को उबाल देने वाले भगवान श्री राम हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। कितने अद्भुत भगवान हमारे हैं। बिना किसी हीटर के, बिजली के बिल के पूरा समुद्र उबाल दिए। तो अब सोचिए, जो भगवान अपने शक्ति से केवल, अब देख रहे हैं कि भगवान के नेत्रों में कितनी शक्ति। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। ये तो हम लोग कल्पनातीत बात है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो तुम अपने रूप को का आरोपण भगवान के रूप में मत करो। हमारा फोटो कुछ खा नहीं सकता, नहीं तो हम तो हर मिठाई की दुकान पे फोटो लगा देते हैं अपनी, है ना? लगा देते ना ये अच्छा आइडिया ना, अगर फोटो से खा लेते। लेकिन भगवान खा लेते हैं, ये उनके सुंदर रूप की अद्भुतता है, अद्भुत बात है। अब सोचिए, जो भगवान पूरे समुद्र को उबाल लेते हैं क्योंकि वो उबालना चाहते हैं। कितने समय में? तत्क्षण उबाल देते हैं क्योंकि तत्क्षण उबालना चाहते हैं। तत्क्षण उबाल दिए क्योंकि वो तत्क्षण उबालना चाहते थे। उबाल तो 3 दिन पहले भी चाह सकते थे, लेकिन 3 दिन का समय दिए। जब उनकी इच्छा हुई तब वो किए, है ना? उनके सामने जाएंगे तो हमारे हृदय को साफ नहीं कर सकते। यद्यपि हमारा हृदय एकदम अनर्थों के सागर के समान है, लेकिन जो कुछ भी हो भगवान के सामने तो सब छोटा ही है ना। तो ये आप सुन रहे हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आपने सागर को उबाल दिया, हमारे हृदय को भी थोड़ा उबाल के जो उसकी गंदगी सफाई कर दीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए भगवान आपके बच्चे को परेशान कर रहे हैं, आपके बच्चे को परेशान करेगा, क्रोध नहीं आएगा। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आपके बच्चे हैं। यो हम सो हम नाथ तवाहम, 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 यो हम सो हम नाथ तवाहम। जैसा भी हूँ भगवान मैं आपका हूँ। देखो कितना परेशान कर रहे हैं। आपको कोई मारता, पापा को कंप्लेन करते हो कि नहीं? मम्मी मारती तो पापा को कंप्लेन करते हो? हाँ, तो अगर मम्मी मारे या कुछ भी करे तो पापा को कंप्लेन करते, पापा ये मार रहे कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है कंप्लेन करने में? माया आप लोग को परेशान नहीं करती है या हम लोग को परेशान करती? माया परेशान कर रही है। भगवान माया के साथ नहीं है, वो आपके साथ है।
देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। वह सूत्र बता रहे, बेटा तुम मेरी शरण में आओ, तुम नहीं लड़ सकते इस माया से, और माया कृष्ण से नहीं लड़ सकती। यही बच्चा सोचेगा ना, मान लो कोई थोड़ा बड़ा बच्चा आपको मारेगा तो आप ही जानते हो कि आप उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन आपके पिता समर्थ हैं, ये सोचते हैं कि नहीं? दिस इज सिंपल पॉइंट यू हैव टू लर्न। वी आर चैंटिंग लॉर्ड नेम्स। हम माया से न तो युद्ध कर सकते ना युद्ध कर रहे हैं, हम कृष्ण को पुकार रहे हैं। जितनी बार माया से प्रभावित गिर जाएं तो कृष्ण से बोलिए, कृष्ण आप देखिए कि मैं कितना असमर्थ हूं, मैं इस माया से नहीं लड़ सकता हूं, तुम ही ऋषिकेश दमया, मेरे से ये आप इंद्रियों के स्वामी हैं, मैं इन इंद्रियों को नहीं जीत सकता हूं। अगेन आई हैव फेल्ड, यू कैन ओनली कंट्रोल। क्योंकि अगर वासना भगवान गायब कर देंगे तो आपकी इंद्रियां संयमित हो ही जाएंगी। वासना अगर नहीं है तो कोई कार्य कर ही नहीं सकते, आप करेंगे ही नहीं। बुरा मत मानिएगा, मल खाते हैं कभी, प्रभु जी बड़ी दिक्कत हो रही, क्या मल से आकर्षण हो रहा है, कभी होता है? नहीं होता। बहुत से लोगों को चाय से भी आकर्षण नहीं होता, नहीं होता, कुछ लोगों को होता है। तो वासना है तब तो दिक्कत है ना। वासना जो अगर भगवान चाहे तो एक क्षण में गायब कर देते हैं। इज इट मेक सेंस? हमको अपने सामर्थ्य पे नहीं, भगवान के सामर्थ्य पे देखना चाहिए। वो असीमित सामर्थ्य से युक्त हैं। ये सब लीला पढ़ के पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। जब बात आ ही रही है तो हम एक और बात कहेंगे कि बहुत अच्छी बात कहेंगे, समुद्र की बात कहेंगे और जलाने की बात करेंगे। कि मान लो कोई अब तूस जलाए, फूस जलाए, भगवान श्री राम ने समुद्र को उबाल दिया तो हम भी उबालेंगे। कैसे उबालोगे भाई? हमारे पास बहुत पर्वत प्रमाण फूस है, फूस समझते हैं, फूस, उसको गर्म करके जला करके हम समुद्र में डाल देंगे। तो कितना फूस लाने पे समुद्र उबल जाएगा? दुनिया का सारा फूस लेके आएंगे तब भी समुद्र उसको ठंडा कर देगा। ऐसे ही कितना ही पर्वत प्रमाण पाप हो जीव का, लेकिन भगवान का नाम समुद्र के समान, वो एक ही नाम बोलने से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर ये बताइए, आप जब भी भगवान की बात होती नाम को क्यों लेके आते? तो अलग व्यक्ति है। जो भगवान राम का गुण है वही उनके नाम का गुण है, तो उनके नाम को कैसे छोड़ दिया जाए? बहुत अच्छा बात यहाँ पे आ रही है। जब मैं इसको देख रहा था तो मैं ऐसे सोच रहा था कि भगवान राम से प्रार्थना करना चाहिए। बहुत समय हो गया, आप दया कीजिए, भगवान सारी वासना को समाप्त कर दीजिए। प्रभु जी हम कल करेंगे तो परसों तो हो जाएगा, 3 दिन के बाद हो जाएगा क्या? एंड ही वॉन्ट्स, ही जस्ट सीज आवर सिंसियरिटी, ही वॉन्ट्स टू सी आवर सिंसियरिटी। जो अच्छा आदमी है वो साफ जगह रहना चाहता है। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में रहें। सफाई तो वो अपने आप ही कर लेंगे। बुलाओ तो उनको घर पे, बुलाओ तो घर पे। जानते ना, घर के 2 दरवाजे, 2 डोर हैं। मान लो ये बंद हो तो इस वाले से भी आ सकते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। जो कान से भगवान के बारे में सुनता, कान के द्वारा प्रवेश करते हैं, कथा के रूप में प्रवेश करते हैं, और हृदय में जो सारा कचरा वो साफ कर देते हैं। जो भगवान से संबंध है भक्त का, भगवान को उजागृत कर देते हैं। सारा काम तो वही करते हैं, वो करने तो दो, करने तो दो। एक और मैं विनोद की बात कहूँगा कि कभी कभी काम होता है, आपने कभी किया है माता जी खाना बना रही हूँ, हो गया क्या? ऐसा कभी करते प्रभु जैसा आप करते हो कभी? राजेश प्रभु भूख लगी हो कभी, हो गया क्या? हो गया। अरे भाई थोड़ा धैर्य रखिए, करने दीजिए, हो रहा है क्या? आप भी बैठ जाए ऐसा बोलते हैं ना माता जी को, कभी कभी गुस्सा में बोल देंगे। तो भगवान को भी हम लोग, भगवान हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध। अरे भाई करने दो, कथा सुनो, तुम अपना काम करो, हमें करने दो, डिस्टर्ब मत करो, करने दो, कथा सुनो, जब करो सब शुद्ध कर देंगे। अन्वय देखिए, दूरे मतलब दूर में, अर्थात दूर में स्थित। दूर का स्थित मतलब क्या हुआ? चलिए क्विज, राजकुमार प्रभु बताइए, आपको पता जरूर होगा, कितना दूर थी सीता माता भगवान श्री राम से जब भगवान श्री राम इस लीला में बैठे हैं कन्याकुमारी पे? कन्याकुमारी से कितनी दूर थी माता सीता को? याद है? पता है? समझ के बार तो हमको पता है, डिस्टेंस बताइए गूगल मैप। अच्छा आपको नहीं पता, आगे वाले को बताओ। कृष्णा नहीं पता। नौटियाल ब्रदर्स, जो नहीं बता रहा वो 5-5 रुपये डोनेशन देगा, हम कलेक्ट कर लेते हैं कल की सब्जी के लिए। सुमुख प्रभु नहीं पता, आपको डोनेशन देंगे तो खर्चा हो जाएगा, ठीक है। उधर नौटियाल प्रप्पा
नहीं पता? कोई माई का लाल बताए भाई, विभाजन माता जी बताओ। हाँ, 100 योजन, वेरी गुड। ओह, विभाजन माता जी कितनी, 20 किलोमीटर? नहीं, 20 किलोमीटर नहीं, इट इज 100 योजन। क्यों पता है? इसमें भी एक लीला छुपी है, बहुत मजेदार लीला, बहुत मजेदार लीला का इंग्लिश में सार है, बिग बिग मंकी बिग बिग बेली जंपिंग सिलोन मेलंकली। बड़े बड़े बंदर हैं और वह जब बात आए कि लंका पर कूदना है तो कहें मेलंकली, दुख हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे। आप समझ में आ रहा है लीला? सबने कहा कितना कूद सकते हैं? नल नील कहते हैं हम 100 योजन कूद तो लेते, लेकिन हम बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। और बहुत सारे अन्य लोगों ने हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अंगद बोले कूद तो लूंगा, मैं श्योर नहीं हूँ कि वापस कूद पाऊंगा कि नहीं। इधर से तो कूद जाऊंगा लेकिन लौट पाऊंगा नहीं, नहीं मुझे पता नहीं है। ऐसा नहीं बोले कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लौट नहीं पाऊंगा शायद। हनुमान जी चुप, हनुमान जी बोल ही रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है कुछ पता ही नहीं कैसे। और उसके पीछे ही लीला छुपी हुई है। क्यों? हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि उनके पास पावर तो अनंत है, लेकिन उनको याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत पहले धमाल कटाए थे, बहुत परेशान की थी ऋषियों को, मस्ती किए थे। हाँ, तो बचपन में साधु ने श्राप दी कि इसकी जो शक्तियाँ जब उसको याद दिलाई जाएंगी तब उसको याद आएगा। तो हनुमान जी को याद दिलाया गया, तो आप ये हैं, आप वो हैं, मतलब जो उनके गुण बताए, तब वो बढ़ते चले गए, फूलते, मतलब फूलने गए, बढ़ गए और फिर फांद गए। तो वह डिस्टेंस था 100 योजन। 100 योजन हनुमान जी फांदे थे, तो वही दूरे का अर्थ है। दूरस्थ मतलब 100 योजन दूर। सुहृद, सुहृद का मतलब होता है हित चाहने वाला। तो यहाँ पे स्पेशल अर्थ है अपनी घनिष्ठ संगनी सीता की। भाई पत्नी का तो ये स्वभाव ही होता है कि पति का हित ही चाहती है, ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा ही होता है। वो हमेशा उसकी चिंता रहती है कि पति का कैसे सुख विधान हो, इसी को सुहृद कहते हैं, कैसे कल्याण हो, ये तो पत्नी सोचती है कि नहीं? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मथित, उनके वियोग से पीड़ित। मथित का अर्थ है शुद्ध, परेशान। कौन परेशान थे? भगवान श्री राम। यानी कि दूर स्थित अपनी पत्नी के वियोग से दुखी, परेशान, क्षुब्ध। श्री रामचंद्र ने अरिपुरम, अरि का मतलब होता है शत्रु, तो अपने शत्रु रावण की नगरी को सपदी यानी तुरंत दिधक्षो, जलाने की इच्छा से। मतलब भगवान खड़े हैं कन्याकुमारी पे और क्रोध से सोच रहे हैं इसको तो, इसकी नगरी को ही जला के फूंक दूंगा, ऐसे सोच रहे हैं। कैसे? तो कह रहे हैं हरवत, शंकर जी के समान। अब शंकर जी कहाँ से आ गए? ये जो मुझे स्मरण आ रहा है ये 8वें स्कंद में वर्णन है। छोटा सा पास टाइम है कि शिव जी, एक असुर था, वह शहर के रूप में विमान लेके आया था अपना, बहुत परेशान कर रहा था देवताओं को। तो शिव जी युद्ध कर रहे थे, तो शिव जी जो है बाण की तरह से जला भी दिए। तो बड़े क्रोध में उस त्रिपुर को देख रहे थे, स्वर्ग को नहीं, स्वर्ग यहाँ पे लिखा गया है, अनुवाद में लिखा गया स्वर्ग को जलाने के, स्वर्ग को जलाने की इच्छा शिव जी की नहीं। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं त्रिपुर को। त्रिपुर मतलब स्वर्ग नहीं था, वो त्रिपुरारी सुना है आपने? त्रिपुरारी का मतलब क्या हुआ? त्रिपुरारी किसका नाम है? त्रिपुरारी शिव जी का नाम है। त्रिपुर, हाँ, त्रिपुरासुर को मारने वाले। तो त्रिपुर नाम का वह एक विमान लेके आया, तो जो स्वर्ग पे आरोहण कर रहा था, आरोहण सॉरी आरोहण नहीं कहना चाहिए उसको, स्वर्ग पे आक्रमण किया था, तो उसको जलाने के लिए शिव जी आए थे। लेकिन उसमें पता बहुत सुंदर लीला है। अब जब शिव जी की बात आ रही तो हम बात करते हैं, बड़ी सुंदर लीला कि शिव जी बाण मारते और उस मतलब विमान के अंदर जो कि राज्य जैसा था, उसमें कुंड था, अमृत कुंड। तो जिन असुरों को मारते शिव जी, उनको वो असुर जो था वो जिंदा कर देता। तो पता भगवान कैसे आए? भगवान गाय के रूप में आए। गाय के रूप में थे या बछड़े में, थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक स्मरण आ रहा है गाय और बछड़े के रूप में आए थे। गाय के रूप में तो थे, इतना पक्का याद है। अब गाय को तो पानी पीने से आप नहीं रोकेंगे ना। गाय के रूप में आए और उस कुंड का पानी पीने लगे और पूरा पी गए। उसके बाद उस जो त्रिपुर था उसको शिव जी फूंक दिए। भगवान क्या क्या लीला करते हैं, काफी इंटेलिजेंट काउ, यू नो, कृष्णा कैन बिकम एनीथिंग। काफी बुद्धिमान है, तो काफी नहीं, बहुत सबसे बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से शिव जी जैसे त्रिपुर को जलाने के लिए सोच रहे थे। अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शिव जी थोड़ा दूर थे
वो त्रिपुर उड़ रहा था, तो इसीलिए बोल रहे हैं। एक तो क्रोध की वजह से उनकी आंखें लाल थीं, और वो त्रिपुर थोड़ा दूरी पे था, उसको फूकने के उद्देश्य से शिव जी सोच रहे थे। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम गरम गरम आंखों से देख रहे थे, लाल आंखों से देखते, इसलिए कह रहे रोष सुषोण दृष्टया, क्रोध में लाल लाल जो दृष्टि डाली। रोष का मतलब समझते हैं, रोष का मतलब होता है क्रोध, और सुषोण मतलब होता है लाल, अत्यधिक शोणित। शोण मतलब होता है लाल। शोण शब्द हम लोग कहीं और भी सुन चुके हैं, अभी याद नहीं आ रहा, भागवत में सुने थे। तो रोष सुषोण यानी क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। भैया ये समझ लीजिए कि ये क्रोध जो है वह दिव्य क्रोध है। भगवान में सभी कुछ है, हम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो भगवान में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैंने आटा गूंदा था तो उसमें चीनी डाल दी थी, तो जब प्रसाद पाया जा रहा था तो कहते हैं प्रभु जी ये मिक्स्ड आटा तो मीठा भी लगता है। हमने कहा मीठा नहीं लग रहा है, हमने चीनी डाली है। समझ आया? चीनी नहीं डालेंगे तो आटा मीठा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो अब हमारे जीवन में आप देख रहे हैं कि हमें कोई इमोशंस आते हैं, तो वो इमोशन भगवान में हैं, लेकिन वह शुद्ध रूप में है। हमारा क्रोध, हाँ आपको याद है कि काम को जलाने वाले शिवजी आदि वह है, उस क्रोध को नहीं जला सके जो उनको खुद को जला रहा था। याद आ रहा आपको, पढ़े थे? तो ये क्रोध भगवान श्री राम को नहीं जला रहा था। तो एकदम साम्यता मत बिठा दीजिए कि हाँ जैसे वो क्रोध कर रहे थे ऐसे ये भी क्रोध कर रहे हैं। इसी दृष्टि में इसी तरह से दृष्टांत दिया जा रहा है, इसी भाव में दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे उनकी आंखें लाल थीं ऐसे भगवान श्री राम की आंखें लाल हो गईं। ये अर्थ है। भगवान श्री राम को पास तो सीता जी उनके साथ वियोग हुआ ही नहीं। आप जानते हैं तो ये लीला है। वेदवती थी श्री रावण के पास, माता सीता तो अग्निदेव जी के पास चली गई थी। और ध्यान दीजिएगा कि अग्निदेव के पास भी नहीं थी, स्वाहा ने स्वीकार किया। अग्निदेव का साहस, अग्निदेव का सामर्थ्य नहीं कि सीता जी का स्पर्श कर सके। जब देवता का सामर्थ्य नहीं है तो अब असुर का कैसे हो सकता है? आपको पता है ना बात। अग्निदेव ने स्पर्श नहीं किया था, स्वाहा ने स्वीकार किया था माता सीता को। तो जब उनकी पत्नी खोई ही नहीं, एक प्रश्न बनेगा जब तुम्हारी पत्नी खोई नहीं तब इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? एक प्रश्न आएगा। तो ड्रामा तो करेंगे ही, ड्रामा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताओ, ऐसा कर सकते हैं कभी हम? किसी की पत्नी खोई ही नहीं और वो ड्रामा कर रहा है, पहले ड्रामा कर रहा है कहाँ गई, और उसके बाद लंका को फूंक भी आया। बिल्कुल, ड्रामा नहीं करते तो रावण कैसे मरता? जैसे आपने सुना परशुराम भी हमारे पिता को मारा है, हमारे पिता को मारा है, ये किया वो किया, फूंक दिए सारे क्षत्रियों के। बाद में आके पिताजी गर्दन जोड़ दिए। आप कहेंगे आप पहले जोड़ देते। फिर मारते कैसे उन लोगों को? तो बहाना ढूंढ रहे थे भगवान। समझाया? ये बड़ा सुंदर है। एक भक्त बोल रहे हैं भगवान बड़े ड्रामेबाज हैं। जी हाँ, विडंबन यस्यावतार गुण कर्म विडंबना। यही तो भागवत ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जिनके नाम, जिनके गुण और कर्म, उनके अवतार इस जगत के लोगों का विडंबन करते हैं। जैसे किसी की पत्नी को छीन ले तो क्रोधित हो जाएगा। जैसे कि अब शिशुपाल की तो पत्नी थी भी नहीं रुक्मणी, और फिर भी गुस्सा करता था, ये कलवा। कृष्ण को बोलता था ये कलवा हमारी बीवी को, हमारी वाइफ को लेके भाग गया। तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं भाई कभी वो। तो क्रोधित तो हुआ करता था। लेकिन भगवान केवल ड्रामा करो, ड्रामे में इतने अभिनिविष्ट हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि भगवान राम है। जब उनको याद आना की इच्छा होती है तो याद आ जाता है, लेकिन जब वो लीला कर रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। ये अद्भुत भगवान की लीला है। ठीक है। तातप्यमान मकर उरग नक्र चक्र। तातप्यमान तो बिल्कुल समझ में आ रहा हो, तप्य हो रहे थे। कौन? सागर के मगरमच्छ, सर्प, उरग जो अपने पूरे शरीर को लेकर चलता है उसे उरग कहते हैं। घड़ियाल तथा वृत्त ज्वलित होने लगे। वृत्त क्या होते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा, कोई होते होंगे लोग। अतः ऊढ़ भय। देखिए, ऊढ़ का अर्थ अत्यंत नहीं होता है, ऊढ़ का अर्थ है प्राप्त। अत्यंत भय को प्राप्त होकर अंग वेपा, कांपते हुए शरीर से उदधि हिंद महासागर ने यस्मय मार्गम अदात, जिसको मतलब जिन भगवान श्री राम को मार्ग को दे दिया। देखिए, हिंद महासागर का अर्थ है जो समुद्र के देवता हैं। ऐसा हम लोग नहीं समझ रहे कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और ये सब सागर के अलग अलग देवता हैं।
देखिए ये हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की सीमा हमने निर्धारित करी है। अग्री? कोई भूमि है, कोई बॉर्डर है क्या इनके बीच में? तो शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रभुपाद इसलिए समझा रहे हैं ताकि समझाने के लिए कि श्रीलंका और भारत के बीच में हिंद महासागर है, लेकिन भूमि पे केवल एक ही सागर है और वह नमक का सागर, मतलब नमक के जल वाला सागर। ये हिंद महासागर और ये महासागर ही तो हमने नाम दे रखे हैं। इज इट ओके? तो प्रभुपाद समझाने का मतलब है कि जो मूर्तिमान सागर के देवता वरुण देवता हैं वो आए, समुद्र के देवता। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? हिंद महासागर के कोई देवता नहीं है समुद्र के देवता आए। इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि क्लास में आकर आप समझेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो बहुत सी बातें हम दिखेंगे नहीं। ऊड़ कर तो आप सुनो, हाँ अत्यंत, ऊड़ का मतलब अत्यंत नहीं, ऊड़ का मतलब है प्राप्त। कौन भयभीत हुआ था? समुद्र के देवता भयभीत हो गए थे कि हमारे सारे जो जलचर हैं वो सब मारे जाएंगे, बॉईल हो जाएंगे, स्टीम हो जाएंगे, जिसे कहना चाहिए। अमेजिंग ना, पानी में उबलना, जिंदा उबल गए सब। यस्मई अदात, जिसको दे दिया, जिन भगवान श्री राम को दे दिया। उसके बाद शब्द किसने दे दिया? उदधि, समुद्र ने दे दिया, अर्थात समुद्र के देवता दे दिए। क्यों दे दिया? ऊढ़ भय, क्योंकि उसने अत्यंत भय को प्राप्त हुआ। तो उससे क्या हो गया? अंग वेपो, उसका अंग कांपने लगे। तो क्या दिया? तो कह रहे हैं मार्गम सपदी, मार्ग को दे दिया। दो अर्थ ले सकते हैं, सपदी को मार्ग से जोड़ दीजिए तो क्या होगा? तुरंत मार्ग दे दिया। 3 दिन तक तो नहीं दिया, लेकिन जब गुस्सा हो गए तब तुरंत दे दिया। ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अब मतलब अपोजिशन करेंगे, नहीं 3 दिन बाद दिया ना। क्या लिखा है? जब भगवान क्रोधित हुए तब, जब भयभीत हुआ तो तुरंत दे दिया। तो एक अर्थ है। दूसरा क्या है? सपदि अरिपुरम हरवद दिधक्षु, जो तुरंत ही अरिपुर अर्थात अपने शत्रु रावण के पुर को दिधक्षु, जलाने की चौथी की, अभी फूंक दूंगा उसको। ऐसे भगवान श्री राम को मार्ग दे दिया। तो सपदी को कहीं भी ले सकते हैं, इधर ले लीजिए उधर ले लीजिए। इसे कहते हैं, कौन सा न्याय कहते हैं? मतलब न्याय का नाम भूल रहा हूं। महाराज समझा रहे थे कि जैसे ये किचन है, अब हमारे सामने यहाँ पे किचन है, तो किचन की दहलीज, मतलब जो बीच वाला पार्ट है, उस पर आप एक दीपक रख दीजिए। और ऐसा हुआ करता था पहले, हमने देखा, हमारी नानी के घर में हम लोग जाते थे तो वो कैसे करती थी, किचन में खाना बनाती थी, लाइट चली जाती थी तो एक कैंडल रख देंगी, तो उससे किचन में भी प्रकाश मिल रहा है और जो इधर खा रहा था उसको भी प्रकाश मिलता है। कौन सा है? नहीं, अर्ध कुकुट नहीं, इसको कहते हैं, अब भूल रहा हूँ। एनीहाउ, अरे एक न्याय की बात हो रही है, ये आप समझ रहे हैं। सपदी को आप देखिए ना, सपदी 20 शब्द बीच में है, तो आप उसको मार्ग से भी जोड़ सकते हैं कि तुरंत मार्ग दे दिया। और दूसरा है सपदी को हरिपुरम दिदक्षु से भी जोड़ दीजिए। वो दोनों तरफ जो अपने से कनेक्शन बना के चल रहा है। आप उदाहरण समझ रहे हैं? वो न्याय क्या था भूल रहा हूं मैं, अब याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? रावण से ऐसा क्या दिक्कत हो रही थी कि उसको अरि मान रहे हैं, शत्रु मान रहे हैं और उसके पूरी को जला देना चाहते हैं? तो कह रहे हैं दूरे सुहृन मथित, दूरस्थ, दूर में स्थित अपनी सुहृन अर्थात पत्नी के कारण, मथित अर्थात क्षुब्ध थे, वो क्रोधित थे, शुद्ध थे, इसलिए क्रोधित थे, रोष, इसलिए उनमें क्रोध था। और सुषोण दृष्टिया, लाल लाल आंखों के द्वारा उन्होंने क्या किया? तातप्यमान, तप्त कर दिया। किसको? मकर, उरग, नक्र, चक्र। अरे जल को ही नहीं उबाला, मगरमच्छों को उबाल दिया। जिस मगरमच्छ को देखकर हमारी हालत टाइट हो जाएगी। यहाँ कोई मगरमच्छ छोड़ दीजिए, छिपकली से तो डरते हैं हम लोग। यहाँ कोई मगरमच्छ आ जाए तो क्या हम क्लास बैठने देखना, रुको भाई इनको भी उबाले देखें, कुछ नहीं, वही सबको भगा देगा। तो मगरमच्छों को उबाल दिया भगवान ने। तो ऐसे अपने साथियों को उबलता देख करके आगे, तब देख सकते हैं फोटो में लिखा है भगवान श्री राम बाण चला लिए। बाण संधान किए थे या नहीं, हमको किए थे ना, फिर वो बाण छोड़े कहाँ थे, किसके ऊपर छोड़े? संधान किए लेकिन छोड़े
नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था कि संधान कर ले तो छोड़ना तो है, बताओ कहाँ छोड़ूं। कहाँ छोड़े थे, कुछ तो था ऐसा। अच्छा, उबलने लग गया था, फिर उसके बाद बाण को वापस कर ले थे, प्रार्थना करने लगा, फिर बाण पे कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीधरी, त्रिपुर विमान को जला देने की इच्छा वाले शंकर जी के समान शत्रु रावण की नगरी को शीघ्र ही भस्म कर देने की इच्छा वाले भगवान राम से भय को प्राप्त होने से कांपते हुए समुद्र ने मार्ग प्रदान कर दिया। अब एक प्रश्न आ जाएगा कि मार्ग दिया क्या? क्या उत्तर है आप लोगों का? जल्दी बोलो। इतना रामायण देखे नहीं हो, क्या समुद्र ने मार्ग दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए, मार्ग दिया था कि नहीं दिया था? नहीं पता। मार्ग नहीं दिया था। मार्ग नहीं दिया था, उसके पीछे भी कारण है। समुद्र ने कहा, देखिए भगवान, आपने ये एक प्रकृति का नियम बनाया है, समुद्र फट नहीं सकता है, और आप ऐसा अगर बोले कि समुद्र फट करके आपको पथ दे दे तो ये बड़ा अजीब लगेगा। इसलिए कुछ आप ऐसी लीला करें जिससे आपका यश और विस्तारित हो। तो फिर आप जानते क्या हुआ? पत्थर फेंके गए और वो पत्थर डूबे नहीं। तो मार्ग दिया समुद्र ने, लेकिन इस तरह से दिया कि आज भी लोग गाते हैं कि भगवान श्री राम के नाम से पत्थर भी तैर गए। हम इस बात आ रही तो इसमें फिर एक लीला आएगी, हम बहुत सुंदर लीला है, हमको बहुत अच्छी लीला लगती है कि नल और नील, आप जानते हैं विशेष शिल्पकारी हैं, और वो भगवान श्री राम का नाम लिख करके पत्थर पे लिखते, और वो पत्थर अन्य जो अन्य वानर हैं वो उठा कर पानी में फेंकते, वो सब तैरने लगते, और इतना तैर रहे, उनको जोड़ भी रहे, जो भी जैसे जोड़ते हो जोड़ करके पुल बनता जा रहा था। तो भगवान ने कहा, जब सब लोग कर रहे तो हम भी कुछ कार सेवा करते, हाथ से हम भी सेवा करते हैं भाई। तो उनने पत्थर लिया, पानी में डाला, वो डूब गया। ये बहुत अच्छा फास्ट टाइम। तो भगवान को बड़ा कौतुक का कि भाई तो हमारे सेवक डाल रहे हैं और वो तैर रहे हैं, और हम फेंक रहे हैं तो डूब रहा है। तो जब मैं जो सुना हूँ, जो स्मृति से बोल रहा हूँ, हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी बोले, भगवान उस पे आपका नाम लिखा है, तो जो आपके नाम की शरण लेगा वह तो भव सागर को भी तर जाता है। तो ये पत्थर अगर इस सामान्य सागर पे तैरे तो कौन सी आश्चर्य की बात है, लेकिन जिसको आपने त्याग दिया वो तो डूबेगा ही। जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। कितना सुंदर बात है ना, बहुत सुंदर पास टाइम से ना, कितना प्रेरित है। भले हमको पता हो, बार बार सुनने में कितना सुख मिलता है, हमको बहुत अच्छा लगा। जिसको भगवान ने छोड़ दिया, भक्त लोग देखे से भगवान से मजाक कर रहे हैं, जिसको आपने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। भगवान राम को भी कितना आनंद आया होगा जब हनुमान जी बोले होंगे। मैं समझता हूँ हनुमान जी ही बोले थे इस बात को। कितने विनोद है ना भगवान और उनके भक्तों के बीच में, जिसको आपने छोड़ दिया। देखिए शब्दों का प्रयोग कैसे रहा होता है, इंग्लिश में कहते हैं पन इंटेंडेड, जिसको आपने छोड़ दिया वो तो गिरेगा ही। इंटरेस्टिंग। क्या कारण था भाई, इतना क्यों भयभीत हो गए? अब एक रुचिकर बात है, कौन भयभीत हुआ? समुद्र के देवता। समुद्र को देखकर आप भयभीत होते हैं कि समुद्र हमसे भयभीत होगा? गॉट इट? उस भय का कारण बताते हुए कहते हैं, दूरे सुहृन मथित रोष सुषोण दृष्टया। अपनी प्रियतमा के विप्रयोग से, विप्रयोग मतलब दूर होने से, कारण शुद्ध होने से रोष के कारण उनकी आंखें अत्यंत लाल हो गई थीं। उस दृष्टि से समुद्र के मगर, सर्प तथा घड़ियाल आदि संतप्त हो गए थे। ऐसे समुद्र ने भगवान श्री राम को शीघ्र ही मार्ग प्रदान कर दिया। तात्पर्य, भगवान में भी अन्य संवेदनशील जीवों की भांति अनुभूति होती है, क्योंकि वे प्रधान एवं आदि व्यक्ति हैं और अन्य समस्त जीवों के परम स्रोत हैं। Now this is very very nice। आपकी रोटी के साइज को वो अप्रिशिएट करते हैं। एक बार बुरा नहीं मानेगा, जस्ट सो दैट यू कैन इम्प्रूव। प्रभुपाद जी के सामने कुछ एक लड़का था, वो खाना वाना बनाया, जो भी बना कर लेके आया, और सारी रोटी जली हुई थी। तो किसी ने बोला, प्रभुपाद दिस इज प्रसादम। तो प्रभुपाद थोड़ा क्रोध में बोले, कहते डू यू थिंक कृष्णा इज एक्सेप्टेड इट? वो
देखिए वो बात क्या थी कि उस लड़के ने नेग्लिजेंटली बनाया था। अब शुरुआत में बना रहे हैं तो हम खराब हो ही जाएगा। आप प्लीज़ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप पूरा प्रयास कर रहे हो अच्छा बनाने का और उसमें मिस्टेक हो जाए तो अलग बात है। इफ़ यू आर मेकिंग नेग्लिजेंटली देन कृष्ण ऑल्सो सीज दैट। क्या फ़र्क पड़ता है, नमक कैसा भी हो, क्या जल गई थोड़ी, कोई बात नहीं, गंदा भी है तो क्या। देखिए जब बोला जा रहा है पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रच्छति, तो भक्ति का मतलब क्या है? विद द डिजायर टू प्लीज कृष्णा, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से। और आप अगर किसी को प्रसन्न करना चाहते तो अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। देखिए आप ये मत बोलिएगा कि जहर भी भगवान पिए तो आप जहर ही पिलाएंगे भगवान को। भक्त लोग जहर नहीं पिलाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे देना चाहते हैं। अब अच्छा ना हो पाए वो अलग बात है, लेकिन जब देखो जब मैं भोजन जो बनाते हो ना, हर दिन आपको समीक्षा होनी चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहता हो। राधा रानी की एक महिमा बताई जाती है कि आज तक वह दोबारा कृष्ण को वही वस्तु नहीं दी है जो पहले दे चुकी है। यह है प्रेम। यू शुड नेवर बी सेटिस्फाइड इन द सर्विस टू कृष्णा, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। ये भक्ति का स्वरूप ही कि आप कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं। भक्ति में प्रगति कर रहे हैं और अच्छा और अच्छा, देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन। समझना ना मेरी बात है, जप हो चाहे वो कथा हो चाहे भगवान का भोग प्रसाद हो, कुछ भी हो, अगर इस प्रकार के अरे यार क्या फिर वही बनाना पड़ेगा, वही कृष्ण वही शालिग्राम वही बनाना, फिर कुछ मिस्टेक है। वही हरे कृष्णा। भक्ति इज नॉट हैकनीड, समझते हैं इंग्लिश में इसका मतलब? इट्स नॉट बोरिंग, वही घिसी पिटी बातें नहीं है, वो इंटरेस्टिंग बातें है। इट एंथुसिज़ अस। मैं खाली बोल रहा हूँ कि वो संवेदनशील है और अत्यंत संवेदनशील है। आपने देखा होगा, हम जानते हैं ऐसा हो सकता है या होता भी होगा कि आज बहुत सारे पति इतने असंवेदनशील हैं कि पत्नी चाहे कितना वो पकवान बना के आए, उनको क्रिकेट देखने में रुचि है, वो ये भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि सब्जी में है क्या। उनको शायद ये भी ना मालूम चले कि अरहर दाल बनाई है कि मूंग दाल बनाई है। माताओं जिनकी शादी हो चुकी है वो शायद इस बात को सत्यापित करेंगे, गलत तो नहीं करेंगे, शायद ये भी ना बोलते कि तुमने अच्छा बनाया है। आई मीन एनीवन, आप पति भी बनाएगा तो नहीं सोचेगा पूछे कैसा बनाया, खराब बनाया। आप देखेंगे पत्नी यह भी पूछ, अगर पति संवेदनशील है और पत्नी भी है तो वह पूछेगी कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है, इज इट नॉट? तो नहीं, हाँ थोड़ा सा नमक इंप्रूव कर देते। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिवनेस। आप लोगों की लौकिक बात बोल रहा हूँ, मैं लौकिक बात नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए ऐसे बैठे हैं और मैं भी ऐसे क्लास दूँ रोबोट की तरह, तो ये असंवेदनशीलता होगी नहीं। कल संवेदनशीलता थी ना, जैसे ही संदेह हुआ कि लक्ष्मण जी ने वो बात बोली कि नहीं बोली, तुरंत एक भावना प्रकट हुई। देयर इज सम इमोशंस, वी हैव सम इमोशंस फॉर कृष्णा, इज इट नॉट? मेक सेंस? कृष्ण बहुत संवेदनशील हैं और अपने भक्त के द्वारा की गई सेवा को याद रखते हैं। अब बात यहाँ पर एक और लीला, हम भगवान श्री राम और कृष्ण की लीला को मिक्स करते हैं। आप जानते हैं द्विद नाम का गोरिल्ला था और वो बहुत बदतमीजी किया भगवान कृष्ण के समय, बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया, बहुत परेशान किया। कितना परेशान किया वो कृष्ण बुक से पड़ेगा, किलिंग ऑफ द्विद गोरिल्ला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको नहीं मारे ही नहीं। कृष्ण भगवान उसको मारे थे बलराम जी, जब वो गोपियों के संग बदतमीजी करने लगा तो भगवान श्री बलराम जी मारे, लेकिन बहुत 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 परेशान इसने किया। तो क्यों नहीं मारे? क्योंकि द्विद गोरिल्ला ने भगवान श्री राम के समय उनके पक्ष से युद्ध किया था, सेवा करी थी, इसलिए भगवान नहीं मारे। जबकि बहुत बदतमीजी किया था। आप मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता कितना बदतमीजी किया, बहुत बहुत गलत काम किया वो, और भगवान कृष्ण के अगेंस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि वह नरकासुर आदि का संग करने लगा था, इसलिए बिगड़ गया वो था। और हाँ, एक और कारण था कि लक्ष्मण जी के प्रति उसका अपराध हो गया था, क्योंकि सोच रहा था कि मेरा बल तो लक्ष्मण जी के बराबर है। हमने वैसे भक्तों से सुना है, इस कारण से द्विद नाम का व्यक्ति जो है वो अगेंस्ट चला गया था। लेकिन इसीलिए फिर लक्ष्मण जी यानी बलराम जी के रूप में आए और ठंडा कर दिए। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं मारे, भगवान कृष्ण नहीं मारे क्योंकि उसने सेवा किया था। बहुत संवेदनशील है। वे नित्य हैं, प्रमुख हैं, अर्थात अन्य सभी शाश्वत जीवात्माओं में प्रधान है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, ये अनेक अधीनस्थ नित्य एक नित्य पर आश्रित हैं। अतः गुणात्मक रूप से ये दोनों एक ही हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? भगवान भी सच्चिदानंद हैं और हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हमारी सत्ता भगवान पर आश्रित है। इसी एक रूपता के कारण इन दोनों नित्यों में सभी
रसानुभूतियाँ तो हैं, किंतु प्रमुख नित्य और अधीनस्थ नित्यों की महानता में मात्रा का अंतर रहता है। समझ में बहुत कठिन हिंदी लग रही है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग 12 प्रकार के रसों का अनुभव करते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, और उसके साथ 7 गौण रस होते हैं, रौद्र, भय, ऐसे करके 7 और रस होते हैं, क्रोध, ये सब रस होते हैं, इनको उपरस कहा जाता है। तो ये हम लोग विकृत रूप में अनुभव करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये रस जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान के जो अवतार, वह अनुभव करते। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि वो क्रोध का अनुभव नहीं करते, लेकिन वो क्रोध दिव्यता है, दिव्य रूप में है, वो रस का आस्वादन कर रहे हैं। हम लोग तो विकृत रस का आस्वादन तो नहीं कर रहे, विकृत रस को अनुभव कर रहे हैं। जब रामचंद्र जी क्रुद्ध होकर लाल लाल जलती हुई आंखें दिखाने लगे तो सारा समुद्र उस शक्ति से इतना तप्त हो उठा कि इसके सारे जलचर जलने लगे और साक्षात समुद्र भय के मारे कांपने लगा। उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया। निर्विशेषवादियों को भगवान के उस उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वे पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। समझ में आए बात? कहेंगे भगवान तो ऑल गुड है, सब अच्छा है, तो ये क्रोध जैसा तमोगुण का विकार कैसे आ गया? यही मिस्टेक है। वो सोच रहे हैं कि जैसे हम में क्रोध तमोगुण से उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान में भी होता है। यही गलती है। भगवान में क्रोध तम क्या सतोगुण भी स्पर्श नहीं करता भगवान को। भगवान की स्थिति दिव्य है। वो ठीक समझते ना इस बात को। आप लोग भगवान के क्रोध को सुन करके खुश हो रहे हैं, और यह लोग भगवान के क्रोध को देखकर भगवान पर दोषारोपण कर सकते हैं। ये कैसे भगवान हो सकता है? इन्हें तो क्रोध आ रहा है। जो लोग मायावादी में उनकी बात कर रहा हूं। भगवान के परम होने से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान में सांसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए, तो हुआ भी नहीं। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग यह नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे। समझ में आया? भगवान के क्रोध का गुण दिव्य है, और उसकी मात्रा कितनी है वह भी आप समझ नहीं सकते ना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कितना भी हम क्रोध कर लें, कुछ तो क्रोध की मात्रा है, 2 ग्राम 5 ग्राम, कोई अधिक कोई कम। ये बहुत क्रोधीले हैं। कितने क्रोधीले भाई? 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, जितना भी तुम बहुत का हिसाब रख रहे हो, उससे बहुत ज्यादा भगवान का क्रोध है, असीमित। जैसे कि नरसिंह देव भी क्रोधित हुए थे, और आप देखिए कि माता सीता क्या भक्त नहीं है? भक्त भी है, सेविका भी है, प्रेमिका कह लीजिए, या उनके प्रेमी भी हैं। उनकी प्रेमी को भगवान रावण डिस्टर्ब किया। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो सारा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते? क्या मतलब है? इस संसार का कोई व्यक्ति क्रोध करके जल उबाल सकता है? यही प्रभात कह रहे हैं। इसे समझना चाहिए कि क्रोध दिव्य था। अब इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जो भगवान केवल संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, वो पृथ्वी की एक छोटे से समुद्र को संकल्प मात्र से, क्रोध मात्र से सुखा नहीं सकते। ये जल ये नहीं रह। अच्छा, एक विचार नहीं बात है। क्रोध से उबलने लगा, उबलने से क्या हुआ? पानी सूख नहीं जाएगा? हुआ ऐसे। मैं एक बार स्टीम कर रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, तो हम छोड़ दिए उसको, और फिर देखा कुछ जल रहा है। क्या जल रहा है? तो पानी सारा उड़ गया, इसलिए वो स्टीमर ही जलने लग गया। डज दैट मेक सेंस? तो अगर ये नहीं आते तो भगवान सुखा ही समुद्र को, फिर आराम से चले जाते क्रॉस करके, क्या दिक्कत थी? ये मेरा विचार है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों उबाल दिया भगवान ने, तुम नहीं करोगे, या फिर उसको केवल क्रोध से उबाल दिए हो। क्या किसी संसारी व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? अब अगली बार कभी कोई क्रोधित होना और आंखें लाल लाल दिखाए तो उनको बोला ये लो, रुकिए प्रभु जी 1 मिनट 1 सेकंड, हाँ ये लीजिए, सारा क्रोध इसमें, आप इसमें सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरी आंखों से निकल कर इस पानी के गिलास में समाहित हो, लेकिन कुछ नहीं होगा, अरे ठंडी हो गया। तो भैया आपका क्रोध की वैल्यू क्या है? एक पानी का गिलास उबाल नहीं सकते हो तो काय को अपने को जला रहे हो, है ना? व्हाट इज द काफी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे क्रोध की कोई वैल्यू नहीं है। 2 बूंद पानी गर्म नहीं कर सकते, केवल अपने ही को जला रहे हैं। या कह सकते कि हमारा क्रोध हमारे खून को तो जला के उबाल सकता है, मानते हैं ना, लेकिन 1 बूंद पानी की उबाल नहीं सकता। ये तो आप मानते हैं, स्वीकार करते, तो अपना ही खून फूंक रहे हो ना, तो क्रोधित काहे के लिए हो रहे?
हम बहुत, वैसे मैं कुछ अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं गाड़ी चला जाता हूँ, कभी किसी को गाड़ी टच कर दी मैं मुस्करा देता हूँ, या जैसे कोई हम सामने आ गए तो अब हो जाता ना कि कौन पहले जाएगा, तो मैं मुस्करा देता हूँ, तो वो भी मुस्करा देता है, तो प्राय मुझको जाने देता है। अगर आप है ना आंखें लाल तरह दिखाएंगे तो वो आपको जाने भी नहीं देगा, गुस्सा भी हो जाएगा। आप ये प्लीज एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये हमने सीखा है बाली के लोगों से। जाम लगा रहता है, मुस्कुराते ऐसे हाथ दिखाएंगे, हेलो हरे हरे हैप्पी, जाम लगा खुश। और भारत में देख रहे हैं कि रास्ता जाने का नहीं है, फिर भी पौ 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 करते रहते हैं क्यों नहीं? आप ट्राई करना कभी कुछ किसी माले जो छू जाए कुछ ऐसे। अभी मैंने बहुत अच्छा चीज़ देखी, मैं एक व्यक्ति का हाथ, मेरा स्कूटर जो उससे लग गया था, मैं स्कूटर रोका, तुरंत मैंने कहा आपको लगा तो नहीं? आपको तो नहीं, नहीं, इट्स ओके, जस्ट यू वाज सो लाइक, ये क्या हुई, वाई सो मच कंसर्न। नहीं होता ना यार, किसी को मार के चलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिए करके, जब हमारे क्रोध, अच्छा दूसरी बात, क्रोध से दूसरे को तो हम जला नहीं सकते, खुद को जल रहा है, लेकिन आप प्रेम से दूसरे को ठंडा जरूर कर सकते हो कि नहीं? अपनी वाणी से लोगों को सुख दे सकते हैं कि नहीं? तो जो चीज़ कर सकते हैं जिससे हमको भी ठंडक मिलेगी, दूसरों को मिलेगी, तो करना चाहिए, वो सामर्थ्य है। और हमारे क्रोध से हमारे अंदर के जितने कीटाणु हैं वो उबल जाएंगे, हो सकता है, और हम उबल जाएं, तो फायदा क्या हमारे क्रोध का? वी शुड लर्न, वी आर नॉट राम, वी कैन नेवर बी राम ऑल्सो। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो सारा समुद्र था उसके जलचर क्यों विचलित होते? क्या किसी, अच्छा एक प्रश्न आप कहेंगे, अरे भगवान है, सभी जीवों के बाप हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना बेचारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट मगरमच्छों की? ये आप लोग के मन में एक रोष नहीं हो रहा है कि बेचारे उनकी क्या गलती? क्या वो सीता का अपहरण किए? वो तो कुछ किए नहीं, उनको फालतू उबाल दिए भगवान, ही तो गलत की बहुत। ठीक है, आप तो कुछ समय के लिए उबाले, लेकिन उन लोग का नाम दर्ज हो गया ना रामायण में। क्या कहते हैं? और किसी तरह से आप लोग का नाम, हमारा नाम महाभारत में, सॉरी महाभारत में नहीं, रामायण भी ठीक है, रामायण में आ जाए या भागवत में आ जाए। भागवत में है कि नहीं? देख रहे हैं ना, भगवान की प्रतिकूलता भी एक मगरमच्छ को या मगरमच्छ की जाति को भागवत में ले आई। दूसरा बात, जब भगवान ने पुल बांधा तो भगवान का दर्शन करने को मिला कि नहीं इन लोगों को? तो जो भी वहां ताप मान दिए भी तो भगवान बाद में शीतल कर दिए कि नहीं करते? तो भगवान कभी प्रतिकूल नहीं करते। कितनी कितनी बातें छुपी हुई है ना इसमें। जब मैं सोच रहा था कि लोग आरोप कर सकते हैं, इतना उबाल दिए, जिसकी कोई गलती नहीं उसको उबाल दिए। ठीक है, ये ऐसे क्या किसी सांसारिक व्यक्ति की लाल लाल आंखें विशाल सागर को गर्म कर सकती हैं? ये ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए। क्या मतलब है? निर्गुण विचारधारा के अंदर कोई परम सत्य में इमोशंस हो ही नहीं सकते। गजब हैरान हूँ भगवान, तुमको कैसे रिझाऊं मैं? हमको बड़े और हैरानी हो रही, भगवान आपको रिझाए कैसे? भाई भगवान पूछे भाई क्या दिक्कत हो रही है? अरे आप भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म से कैसे सेवा करें बताइए? ये रोटी भी ब्रह्म है, हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है। गजब हैरान हूं भगवान, तुमको कैसे ले जाऊं मैं? अब उनसे पूछो कि भाई रोटी ब्रह्म है तो और आप भी ब्रह्म है, तो फिर आप जब खाना होता तो आप नहीं पूछते ये रोटी तो ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, तो कैसे इस ब्रह्म को इस ब्रह्म में डालूं? तब तो आप नहीं सोचते हैं, और भगवान को देने में बड़े हैरान हो रहे हैं। वह नहीं मानते हैं कि भगवान की इंद्रियां हैं। जैसे मैं इस पूरी कथा को बोलने में सतर्क हूं, इतना आपको लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं, मैं सतर्क हूं कि भगवान की यश के विपरीत कुछ बात ना निकल जाए। कल मैं रुक गया था ना, जब लक्ष्मण जी की बात कुछ गड़बड़ हो रहा था, मैंने कहा लक्ष्मण जी तो गुरु तत्व हैं, कुछ गलत निकल गया तो अपराध हो जाएगा। मेक सेंस टू यू? हम मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वी आर कॉन्शियस दैट कृष्णा इज हियरिंग, कृष्णा इज हियर। भगवान यहाँ पे हैं और उनके विरुद्ध नहीं कुछ बोलना है। न सिर्फ और भगवान है, हनुमान जी भी यहाँ पे हैं, सब लोग हैं। वह अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तुरंत गदा चलेगी उनकी। तुम बहुत बोल रहे हो भगवान राम के बिना, तुम जानते ये ले। आपको समझने का प्रयास की मजाक नहीं है। भगवान के भक्त विद्यमान रहते हैं जहाँ कथा होती है, भले हमको नहीं दिखाई पड़ते।
तो जब आप सही बोलते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि मैंने भगवान के यश को बोला नहीं है। प्रिया ही परमहंसानाम, ये जो शास्त्र भगवान के यश से रहित है वह भक्तों को प्रिय नहीं है। भक्तों को सुख ही नहीं मिलता। जब भक्तों को सुख नहीं मिलेगा तो फिर अब भगवान कैसे सुखी होंगे? जब भगवान सुखी नहीं होंगे तो मनवा के सुखी कैसे होगा? इसलिए कथा बोलते हुए व्यक्ति को सतर्क रहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि भगवान हृदय में बैठे हैं, आपके हृदय में बैठे हैं, सभी जगह विद्यमान है, वह भी हमारी कथा को सुन रहे हैं। ऐसा निर्विशेषवादी कभी नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोच सकते। वह हमेशा भगवान की इंद्रियों कहेंगे कुछ नहीं है, उनकी आंखें नहीं, हम बता रहे हैं भगवान के बारे में, उनकी आंखें नहीं है, उनके कान नहीं है, उनके जीभ नहीं, कुछ नहीं है, उनका रूप नहीं है। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि भगवान है ही नहीं? जो व्यक्ति नहीं होता है उसी के तो आंखें नहीं होती हैं, उसे कान नहीं होते, नहीं होते ना। जैसे वो तो जिंदगी भर हैरान ही रहते हैं, गजब हैरान ही रहेंगे और भगवान के भक्त सोच सोच कर, रच रच कर भगवान को भोग खिला खिला कर भगवान के पास चले जाएंगे। और तब भी लोग हैरान रह जाएंगे, अरे तो वैकुंठ मिल गया इन लोगों को। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, एक बात इसमें मैं बोलना चाहता हूं कि महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु इधर बंगाल में हैं और वह क्रोधित होकर दांत पीस रहे हैं, कह रहे ये प्रकाशानंद सरस्वती, इसको मैं कोड़ दिया हूं। क्यों कोड़ दिए हैं? मेरे सुंदर स्वरूप को बोलता है कि इसके हाथ नहीं, इसके पांव नहीं है। तो भगवान का वहां भी क्रोध प्रकाशित हो रहा है, संवेदनशील है, ही इज वेरी सेंसिटिव। ऐसे ही देवानंद पंडित भागवत बोलते थे और भक्ति को स्थापित नहीं करते। तो क्या महाप्रभु जा रहे थे, वहां भी आंख एकदम लाल क्रोध से देखते हो, कह रही तुम, बल्कि आगे बढ़ भी गए, कह तेरी भागवत फाड़ दूंगा। वो आजीवन ब्रह्मचारी थे देवानंद पंडित, कोई भोग नहीं था, लेकिन क्रोधित थे। भगवान उनको बात सुन करके, कृष्ण इज संवेदनशील, कृष्ण संवेदनशील हैं, आपकी हर सेवा को वह स्मरण करते हैं। बड़ा सुंदर बात है कि अपने भक्त के बहुत बड़े अपराध को भी भगवान कुछ नहीं ध्यान देते। और सेवा मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति, और थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। शीले न निर्मल मितम पुरुषोत्तमोयम, ये उद्धव जी का वचन है कि हे मैं कितने शील, कितना सुंदर शील स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का। भगवान से कोई क्रोधित भी होता तो भगवान उस पर क्रोधित नहीं होते। तो ये जो क्रोध था यह भगवान की शक्तिमत्ता को प्रस्तुत करने के लिए था, ताकि आज हम लोग चर्चा कर सकें, है कि नहीं। और कभी ना सोचे कि इस जगत में कोई बभूत निकाल दिया तो वो भगवान है। पहले पानी उबालो, पहले हमें पानी हमको बभूत वाला भगवान नहीं चाहिए, हमको बॉयलर भगवान चाहिए जो पानी को उबाल सके, समुद्र को उबाल सके। ठीक, और ऐसे काम ही करते हैं जो दूसरा कोई ना कर सके। अच्छा, एक और बात है, इसमें आश्चर्य क्यों आप कर रहे हैं? भगवान तो सागर के पास ही खड़े थे ना। भगवान की आंखों को सूर्य चंद्र कहा जाता है कि नहीं? मानते हैं। तो वो सूर्य तो इतनी दूर से खड़े खड़े समुद्र का पानी टनों टन उबाल ही रहा है। भगवान जब पास में खड़े होकर उबाल दे तो कौन सी आश्चर्य की बात है? गलत तो नहीं कह रहे ना? पूतना के संबंध भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली कि सूर्य और चंद्र उनकी आंखें हैं। तो वो कहे कि देखो अब ये भगवान आंख से देखेंगे तो कृपा कर लेंगे, भगवान को देखना हो तो देखें, हम इस पर कृपा नहीं करने वाले, इसने आंख बंद कर ली। ऐसा आचार्य बताते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, भगवान के एक विभूति तो है सूर्य, वह समुद्र के पानी को तो उबाल ही रहा है, उस पर तो आश्चर्य नहीं करते। तो भगवान ने अगर समुद्र को उबाल दिया केवल देख करके, समुद्र भी तो केवल देख करके उबाल रहा है, हाथ से टच तो नहीं कर रहा है, तो भगवान ने उबाल दिया तो कौन से आश्चर्य की बात? कोई संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान के तत्व को समझेगा तब वह लीला को समझेगा, नहीं तो कहे कपोल कल्पना है। ठीक है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है, अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता। उनको भी चाहिए, उनको आपकी रोटी चाहिए। बड़े मजेदार है बहुत मजेदार। भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुराने जाते और कहीं मक्खन नहीं मिलता तो उनके जो बच्चा था उसके कान में पानी डाल देते छोटा बच्चा करता, और नहीं तो कहीं बिल्कुल नहीं मिलता तो कहते यहाँ कुछ नहीं मिला मेरे को, यहाँ पे इस घर में कुछ नहीं मिला, इसमें दरिद्रता विद्यमान रहे। सो स्वीट, यू नो। कृष्ण छोटे हैं और इस प्रकार से वो भावनाओं से जैसे माता देवकी और वसुदेव जी से मिलते हैं
और माता देवकी वसुदेव जेल से बाहर निकालते हैं, उसको मार देते हैं और जेल से बाहर निकालते हैं, तो वो सोच रहे हैं तो भगवान है, तो भगवान है। तो तुरंत भगवान ऐसी बातें बोलते हैं कि हे माता, हम बहुत दुखी हैं, भाग्य कर देखिए क्या विधान था कि पैदा हुए हम लोग आपकी सेवा नहीं कर पाए। ऐसे करके संवेदनशील बातें बोल रहे हैं। तो फिर अपनी योग माया का विस्तार करते हैं और फिर देवकी माता उनको अपने गोद में ले लेती हैं। जब गोप कुमार गोलोक पहुंचते हैं तो कृष्ण उस समय गोचारण लीला से वापस आ रहे होते और उनका वो जब देखते हैं गोप कुमार को तो पूरे झुंड को छोड़ करके, एक भौतिक जीव आया है भौतिक जगत से, बद्ध जीव तो नहीं कहेंगे, अब तो प्रेम से भरे हुए पार्षद आए हैं, दौड़ के कृष्ण आते हैं, उनको आलिंगन करते हैं और बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं कृष्ण। अन्य लोग सोचते हैं लगता है कि कंस का कोई दूत आ गया जो कृष्ण ने कुछ कर दिया है लेकिन कृष्ण इज सो ओवरवेल्म्ड दैट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज कम बैक। और जब वो वैकुंठ में होते हैं गोप कुमार तो कहते हैं स्वागतम स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, वैकुंठ में तुम आए, अब यहाँ तुम आराम से रहो, सुख से रहो। मैं ऐसा कुछ कुछ अनुभव कर सकता हूँ। हमारे एक मित्र, कुछ ऐसा थोड़ी दूरी बन गई थी, कुछ अभी दोपहर की बात थी, नॉक हुआ, ठक ठक ठक, और सडनली उन्हें दरवाजा खोला, वो आ गया, एंड आई वाज सो हैप्पी। लाइक आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, आई वाज जस्ट सो हैप्पी दैट इज बैक विद मी एंड वी आर, वो आराम से खूब बात किया। वी आर नॉट स्टोन्स, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भक्त लोग मंगल आरती नहीं जा पाते हैं या कुछ भजन नहीं करते हैं, कि नहीं दिखते हैं कृष्ण को, तो हम लोग सोचते हैं कि इतनी भीड़ में कृष्ण को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आया कि नहीं। महाराज बड़ा सुंदर बोलते, कहते हैं भगवान सोचते हैं आज वो नहीं आया। भगवान और परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, वही नियम लीजिए जो आप जो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को भी आदत बन जाती है। उसने आज आरती नहीं करी आरती नहीं करी, फूल नहीं दिया। ही इज डिपेंडेंट ऑन यू, सच अ स्वीट लॉर्ड वी हैव। महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि आपने 16 माला नहीं किया उसने आज। और आपने देखा जो आप 16 माला कर लेते हैं तो एक विशेष प्रसन्नता होती है, बिकॉज भगवान आपसे प्रसन्न हुए। आपने एक सबसे बड़ा व्रत भगवान के लिए पूरा क्या करते हैं ना, प्रसन्नता होती है। आप देखेंगे हो जाती, हो जाने से प्रसन्नता हो गई किसी तरह से, ऐसा नहीं है। ही इज वेरी, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव है। अपनी उनकी पत्नी दूर कोई लेके चला गया, वो सेंसिटिव है। ऐसा नहीं कि मरने दो उसको, अच्छा है दूसरी ले लूंगा, ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और से, ऐसा नहीं है। ही इज नॉट केयरलेस, ही इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। जो शरण में आ गया उसको त्यागेंगे नहीं। एक बहुत सुंदर बात बोलूंगा, जबरदस्त। हमको, हम लोग जब रामनवमी का फेस्टिवल था, दाशरथी प्रभु सुनाए थे उसमें, बड़ा सुंदर। भगवान श्री राम माता सीता संग चल रहे हैं तो उनके चरणों में एक कांटा लग गया, तो उस कांटे को नहीं निकाल रहे हैं, कांटे को नहीं निकाल रहे हैं। तो माता सीता ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, या आपको कष्ट दे रहा है? कह रहे जो कुछ भी हो उसने मेरे चरणों की शरण ली है, मैं कैसे इसको त्याग सकता हूँ, मैं कैसे हटा सकता हूँ? दिस इज टू मच। नहीं तो भगवान श्री राम तो बहुत अद्भुत है। वहाँ श्री कृष्ण का भी ऐसे गुण है, ही नेवर रिजेक्ट्स। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते, अपने भक्तों को दोष को नहीं जानते, बस वो देखना भी नहीं चाहते। देखो बात, अब एक प्रश्न है कि क्यों नहीं देखना चाहते? वो जानते हैं कि जब उनकी इच्छा होगी तो एक झटके में सारे दोष गायब कर दूंगा। ये तो मैं खाली लोगों को इल्यूजन कराने के लिए भक्त में दोष रख रहा हूं, है कि नहीं? भगवान जानते हैं कि, भगवान खुद जानते हैं, शास्त्र में वचन है कि भगवान जैसे आप भक्ति करना शुरू करते, भगवान सोच लेते इसको मैं निर्गुण बनाऊंगा, तुरंत नहीं बनाते। आप समझ रहे हैं? जो आपके भक्ति में संघर्ष है वो कौन दे रहा है? वो कृष्ण दे रहे हैं। वो आपको एकदम कली शुद्ध भक्त बना दे, कोई वासना नहीं रहेगी। इसलिए जो गिरना पड़ना है वो भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, बस भक्ति करते जाओ, भक्ति करते जाओ, भगवान एकदम सब साफ कर देंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत गुह्य बातें हैं समझने के लिए। आप परेशान मत होना कि हमारे को ये परेशानी है। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, आर्टिफिशियल दुख, लिटिल कृष्णा योर हेल्थ इज आर्टिफिशियली बैड। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तिलक लगाए हैं, महाराज जी का आशीर्वाद है, अब भी दुख क्यों आ रहा है? कुछ आता है ना शरीर में कष्ट, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो दुख हो रहा है, नहीं वो आर्टिफिशियल है। असली जो दुख भोगते हैं वो कर्मी लोग भोगते हैं।
आचार्यगण से बताते हैं कि एक राजा का पुत्र को अगर राजा कुछ दंड देता है, वो और जो बाहर के लोग, जो जेल के लोगों को पिटाई होती है, उसमें बहुत अंतर हो जाता है कि नहीं। एक बात हम बोल के फिर आगे बढ़ेंगे। ओह, समय समाप्त हो गया, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम खाली बोल रहे हैं भावनाओं से भी नहीं। ऐसा मत सोचिए कि भगवान आपका भजन सोचते ही नहीं। बहुत हमको अच्छी लाइन वो रोज याद रखती है, आदि पुराण से। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने मेरा नाम कभी भी, कैसे भी और कहीं भी लिया है, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। हम लोग किसी तो यह है कि सामने बैठे हुए व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं, है ना। महावीर प्रभु और सुंदरा माता जी का नाम मुझे अब याद हुआ है। कितने साल से? 1 साल से तो हो गया है, अब जाके याद हुआ है। और जब आपने पहली बार हरे कृष्ण किया था, सुंदरा माता जी फटाक से बताइए, कौन से दिन आपने पहली बार हरे कृष्ण किया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, डेट बताइए, टाइम बताइए। आप तो नहीं याद होगा। अच्छा कृष्णा, पहली बेटा कौन से दिन आपने जब किया था? पहले दिन नहीं पता। अच्छा आपको याद है ना? जूम के माई के लालों बताओ, कोई माई का लाल है जिसे पता हो कि हरे कृष्ण मंत्र में हरे आपने सबसे बार पहली बार किस दिन और किस टाइम बोला था? एंड यू कैन नॉट आंसर बिकॉज मैं भी पिछले जन्म में भी बोला था, और तब भी कृष्ण भूले नहीं। प्रमाण 7:1-25 देख लीजिएगा। असुर भी बोलता है कि कृष्ण भाई बड़ा खराब आदमी है, कृष्ण चोर है, तो कृष्ण भगवान यही देखते हैं कि उसने कृष्ण कृष्ण कितनी बार बोला है। कितनी बार को अंडरलाइन कीजिएगा, इसलिए कम से कम 28,000 बार तो रोज बोलना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया, परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है, जन्मादि अस्यतः। अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावनाओं से विहीन नहीं हो सकता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिबिंब मीन्स रिफ्लेक्शन। इस जगत में रिफ्लेक्शन उल्टा दिखता है कि नहीं? ओके, दिस इज गुड। भक्तों, ये मेरा कौन सा हाथ है, दायां या बायां? दायां दिख रहा है ना, ये लेफ्ट है। गॉट इट? जो मेरे सामने बैठे समझ रहे हैं, ये लेफ्ट है। आप लोग को लेफ्ट नहीं दिख रहा होगा, शायद राइट दिख रहा होगा। एटलीस्ट मेरे राइट में जा रहा है। मेरा ये राइट हैंड है और फोटो में राइट दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंबित हो गया है। तो असली भावना कहाँ होनी चाहिए? कृष्ण के प्रति। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अन्य जीवों के प्रति डाल रहे हैं, अपने को केंद्र में मार रहे हैं, ये बोल रहे हैं। लेकिन भावनाओं का विषय गलत हो गया, लेकिन भावनाएं हैं, इसलिए बोले प्रतिबिंबित। अपितु परमेश्वर में पाए जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध की हों या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती हैं। क्या मतलब है? ओके, सीन चेंज, सातवां स्कंद, एक्शन मूवी, नरसिंह देव फाड़ रहे हैं हिरण्यकशिपु को, तो उसको एकदम क्रोध में देख रहे हैं, और प्रहलाद महाराज को भी क्रोध से देख रहे हैं नहीं, लेकिन दोनों पे दया कर रहे हैं। गॉट इट? ये बात। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता। यहाँ पे किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, तो अलग अलग अंतर। लेकिन भगवान जिसके प्रति भी कोई भावना कर रहे हैं, तो आप अपना उसको लाभान्वित ही कर रहे हैं। भगवान का क्रोध प्राप्त करना आसान बात है। देखिए, भगवान क्रोधित उसी पे होते हैं इसको अपना सेवक मानते हैं, भले ही ये सभी परम पद पर होती हैं। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते, अर्थात सांसारिक धारणाओं को का आरोपण वह भगवान के ऊपर करते। ये गलत बात है। बस हम लास्ट बात बोलेंगे, जो चीज़ दिव्य है उसको भौतिक मानना, और जो भौतिक उसको दिव्य मानना, ये बेवकूफ़ी है, ये अपराध है। तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कुछ भक्त लोग? मैं देख लेता हूँ, एंड देन विल स्टॉप। बहुत लंबी कथा बोली है नीरज प्रभु ने, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे। क्या उस गोरिल्ला का उद्धार हो पाया था? जी हाँ। क्या बलराम जी के हाथों मारा जाना में कोई भेद है? बलराम जी के मारा जाएगा तो उद्धार होगा ही। क्या भगवान के भक्तों के हाथों से मारा जाए तो क्या वह मुक्त हो सकता है? अर्जुन के बाणों से जो मारे गए, उन सब लोग वैकुंठ की प्राप्ति किए। बल्कि बड़ी सुंदर बात थी, अर्जुन मार रहे थे और वो लोग कृष्ण के सुंदर रूप को देखते थे और फिर मर जाते थे। तो यही तो जीवन की परम सिद्धि है। और आपने सुना था, हता गत स्वरूपम। भीष्मदेव कहते हैं, जो भी कुरुक्षेत्र में मरे वो सब वैकुंठ की प्राप्ति कर ली।
धनंजय प्रभु का एक बात है कि वह जो बाण था वह भगवान ने चलाया और उससे मरु स्थान राजस्थान का निर्माण हो गया। ये भी जो बात है वो सही बोल रहे हैं, हमने सुना है और उसको पढ़ा भी रामायण में, लेकिन अभी अब ठीक है, और कुछ प्रश्न यहाँ पे नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। लास्ट कोई बात बोल रहे हैं? ठीक है। भगवान श्री राम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज समय